हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इस तरह की प्रिंटेड शिफॉन साड़ी का रीयूज करके ट्रिपल लेयर का फ्रॉक बनाने वाले हैं। इसे गाउन भी कहते हैं। तो अगर आपके पास कोई पुरानी साड़ी इस तरीके की है तो आप इसे बहुत ही अच्छे से रीयूज करके एक नया लुक दे सकते हैं। इसे यहाँ पहनने में कंफर्टेबल बनाने के लिए कॉटन की लाइनिंग यूज करी है। ये लाइनिंग का जो फैब्रिक है ये 3 मीटर का फैब्रिक है। साड़ी तो आपको पता ही है 5 मीटर या उससे अबव की ही होती है। तो साड़ी में जो बॉर्डर का पार्ट है उसे हम नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले जो लाइनिंग है उसे कट कर लेते हैं। तो टॉप पार्ट जो है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम कपड़े को पहले सीधा कर लेंगे। कपड़ा मैंने धुला हुआ है, उसके बाद आयरन किया हुआ है, तो थोड़े से कपड़े अनइवन हो गए हैं इधर उधर से, तो इसको मैंने कट करके निकाल लिया है। तो अभी हम चेस्ट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कपड़ा निकालेंगे। तो लंबाई हमें चाहिए 17 इंच और चौड़ाई हमें चाहिए 24 इंच। 20 इंच का चेस्ट साइज है और जो एक्स्ट्रा 4 इंच है वो दोनों तरफ मार्जिन में 2-2 इंच बट जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम टॉप पार्ट के लिए कपड़ा कट करके निकालेंगे। तो डायमेंशन आप देख पा रहे हैं कपड़े का 17 बाई 24 इंच का कपड़ा है। ये डबल फोल्ड कपड़ा है, यानी कि आगे का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों एक साथ कट जाएगा। इस तरीके से कपड़े को मैंने अलग कर लिया है। यहाँ थोड़ा सा पार्ट ऊपर भी अनइवन था तो उसे कट करके बराबर किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कपड़ा जो है डबल लेयर में है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इससे आपका फ्रंट और बैक दोनों एक साथ हो जाएगा। तो लेंथ का मार्क हम करेंगे 15 इंच, रेडी होगा 14 इंच पे। तो नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट करके निकालेंगे। तो पहले लंबाई का निशान लगाते हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा को काट कर निकाल लेंगे। अब इसे हम बीच से फोल्ड करते हैं। यहाँ पर आपको मार्किंग करते समय देखना है क्लोज साइड किधर है और ओपन साइड किधर है, तो इससे मार्किंग आपका ठीक से लग जाएगा। तो पहले हम शोल्डर लगाएंगे। 7.5 इंच पे शोल्डर का मार्किंग करेंगे। आर्म होल 7 इंच। इस लाइन को सीधा करके हम चेस्ट का साइज लगाएंगे। तो 10 इंच का साइज है और साइड में जो है मार्जिन का कपड़ा हो जाएगा। इस गाउन का डिटेल मेजरमेंट जो है वो वीडियो के एंड में एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम इस टेप को इस तरीके से हाफ पे फोल्ड करेंगे और 1 इंच का डेप्थ देते हुए आर्म होल की गोलाई बनाएंगे। इसके बाद हम नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3 इंच। 3 इंच फ्रंट और बैक दोनों के लिए है और जो गहराई है वो बैक के लिए 4 इंच लगाएंगे और फ्रंट के लिए 7 इंच लगाएंगे। तो इस लाइन को मिलाकर सीधा करके बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद गले का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये बैक पार्ट का हो गया। फ्रंट में हम वी नेक बनाएंगे, तो वी नेक के लिए इस तरीके से लाइन खींचनी है। नीचे हमें वेस्ट राउंड का निशान लगाना है। तो 10.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, बाकी जो फैब्रिक होगा वो मार्जिन होगा। तो आप स्क्रीन पे देखिए और इससे आप समझ पा रहे होंगे कि वेस्ट का मेजरमेंट हमने कैसे निकाला है। तो इस लाइन को मिला करके यहाँ पर मार्जिन लाइन को भी मिलाना है और यहाँ पर 0.75 इंच जितना ऊपर जाएंगे और यहाँ आधे की दूरी पर से हमें वो लाइन खींच करके ऊपर करनी है। इस तरीके से थोड़ा सा आप इसलिए करते हैं ताकि जो बॉटम पार्ट हम ज्वाइंट करें तो उसका घेरा अच्छे से आए। तो इस तरीके से हम पहले बैक पार्ट के गले की कटिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ नीचे वाला पल्ला हम अलग करेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपका फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट एक साथ कट हो जाएगा। लाइनिंग का कपड़ा हमें पहले कट करना होता है। इसकी हेल्प से हमें मेन फैब्रिक कट करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो इसी तरीके से आप पहले लाइनिंग का फैब्रिक ही कट करें।
अब इसमें से हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके ले लिया है। पहले हमने लंबाई में हाफ मोड़ा है, फिर चौड़ाई में हाफ मोड़ा है। तो इस तरीके से ये 4 फोल्ड हो गया है। तो पूरा हमें कपड़े की जो लंबाई लेनी है वो 33 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पर जो नीचे हम फोल्ड करेंगे उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा हम निशान लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर एक्स्ट्रा लगाना होगा क्योंकि उसे जोड़ना है, और जो नीचे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे उसे फोल्ड करना है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर निशान लगाना है। मैं ये लाइनिंग 8 कलियों वाला बना रही हूँ ताकि घेर अच्छा मिल सके। तो जो वेस्ट राउंड है उसमें 8 से डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा उसमें 1 इंच प्लस करके हम निशान लगा देंगे। तो 5.25 का निशान हम लगाएंगे दोनों तरफ से, और इस तरीके से दोनों पॉइंट को तिरछा मिलाएंगे। आप अगर पेटीकोट सिलना जानते होंगे तो कुछ कुछ उस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से सभी 8 कलियों को अलग अलग कर लेना है। इन कलियों को आपस में ज्वाइंट करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो सीधी लाइन की कटिंग है और जो तिरछी लाइन की कटिंग है, इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ना है। यानी कि सीधी की सीधी के साथ नहीं जोड़ना है, तिरछी लाइन को तिरछी के साथ नहीं जोड़ना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सीधी लाइन की कटिंग और अरेब लाइन की कटिंग को हमें ज्वाइंट करते हुए इस तरीके से 8 कलियों को ज्वाइंट करना है, और नीचे जो अनइवन कपड़े बचेंगे उसे छांट लेना है। तो इस तरीके से आप छांट करके इसकी सेटिंग कर लीजिए। इसके बाद हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे और अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो दोनों तरफ बॉर्डर है उसको कट करके निकाल देंगे, इसका हमें यूज नहीं करना है। और अब हम इसको डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। डबल फोल्ड इसलिए करेंगे क्योंकि हमें आगे का पल्ला भी तैयार करना है और सेम साइज में पीछे का पल्ला भी तैयार करना है। तो यहाँ पे कुछ अनइवन कपड़े हैं उसे भी हम इवन करेंगे। तो साथ के साथ आपका फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कटे, इसीलिए डबल फोल्ड करके कट करना है। तो यहाँ पर जो लेयर है उसकी चौड़ाई हम 30 इंच रख रहे हैं और लंबाई 12 इंच रख रहे हैं। तो 1 इंच तो सिलाई में यूज हो जाएगा, हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे। तो इस तरीके से ये हमारा पहला लेयर हो गया जो कि सबसे ऊपर ज्वाइंट होगा। और इसके बाद हम दूसरा लेयर कटिंग करेंगे। तो दूसरे लेयर की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा रहेगी, लंबाई तो सेम रहेगी 12 इंच की, चौड़ाई यहाँ पर हम 50 इंच ले रहे हैं, क्योंकि नीचे जैसे जैसे जाएगा थोड़ा सा चौड़ा होते हुए जाता है, तो इसीलिए इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो अगर आप इसी सेम मेजरमेंट के साथ कटिंग करेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर घेर बनकर तैयार मिलेगा। और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे 12 की जगह 11 इंच की लेयर कटिंग कर सकते हैं, जो कि हम सबसे नीचे तीसरे लेयर की कटिंग करने जा रहे हैं। तो ये 12 इंच की लंबाई के साथ में इसकी चौड़ाई 65 इंच हो जाएगी, ताकि बहुत ही सुंदर घेर मिले। और इस तरीके से हमें ऊपर गैदरिंग बनानी है। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि कौन से लेयर को कैसे एडजस्ट करना है। तो अब हम यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को टॉप पार्ट के लिए मिला कर के कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से पिन से सिक्योर करिए और इसके बाद इसकी कटिंग कर लीजिए। तो जब तक इसकी कटिंग हो रही है, आप अगर इस चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके के और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। स्टिचिंग करते समय हम सबसे पहले नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर नेक की स्टिचिंग हो गई है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकालेंगे और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नॉच लगाते हुए कपड़े को पलट करके धार स्टिच लगाएंगे, जिससे गले का शेप बहुत ही अच्छे से बनकर आता है। आई होप आपको ये गले बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से कपड़ों को पलटना है और यहाँ पर हम धार स्टिच लगा के इसको फिनिशिंग देंगे,
धार स्टिच लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि कपड़ा जो है अच्छे से सेट हो जाए। तो धार स्टिच लगाने के बाद ऊपर आप फाइनल स्टिचिंग एक और लगाएंगे। तो सेम आपको आगे और पीछे गले के लिए करना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको कट करके बना लिया था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, और अब आपका जो भी क्वेरी है आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। इसमें भी हम धार स्टिच लगाएंगे और उसके बाद ऊपर से हम फाइनल स्टिचिंग करेंगे। अब हम कपड़े को इस तरीके से रखेंगे और जो अदर साइड वाली सिलाइयाँ हैं उनको भी अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइंट करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे ताकि कपड़ा खिसके नहीं। तो इसके लिए हमें जो है ये पिन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि शिफॉन का कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत सरकता है सिलाई करते समय। तो दोनों पार्ट में ही इसी तरीके की स्टिचिंग सब कंप्लीट करनी है। तो जब भी आपका स्टिचिंग कंप्लीट हो जाए तो अब सभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दीजिए। स्टिचिंग जब कंप्लीट हो जाए तो फिर आप सारे पिन को निकाल लीजिए। और अब हम फ्रंट और बैक पार्ट में नीचे वेस्ट पर एक एक डॉट लगाएंगे। तो जिसको आप 4 इंच के डिस्टेंस पे इस तरीके से निशान लगाइए। और इस डॉट की चौड़ाई ½ इंच ही होगी, बहुत ज़्यादा चौड़ी डॉट नहीं होगी। पीछे का डॉट जो है 5 इंच लंबा लगाएंगे और आगे वाले जो डॉट हैं उसको टक्स पॉइंट जितनी दूरी तक हम लगाएंगे। तो टक्स पॉइंट का मार्क हम 10 इंच पे लगा रहे हैं, तो 10 इंच के बाद जो लेंथ बचेगा वही टक्स की लेंथ हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर देखिए बॉटम पार्ट की स्टिचिंग कर चुके हैं और ये हमारा टॉप पार्ट का हो गया। डॉट लगाने के बाद अब हम इसको मेजर करेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं। अगर कम ज़्यादा होगा तो उसे हम एडजस्ट करेंगे। अगर आपका टॉप पार्ट में ज़्यादा हो रहा है तो आप जो डॉट लगाएं उसे और चौड़ा बना सकते हैं, और बॉटम पार्ट में अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप वहाँ पर प्लीट्स ले सकते हैं। तो अब हम इसकी गैदरिंग बनाएंगे। पहले एक पल्ले का बनाएंगे, फिर दूसरे पल्ले का बनाएंगे। इस तरीके से पूरे 6 पल्ले जो हैं सबकी गैदरिंग बना लेनी है। तो इस तरीके से आप गैदरिंग बनाइए, बहुत ही आसानी से बन जाता है। गैदरिंग आपको एक ही साइड बनानी है। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही सुंदर फ्रिल बन जाती है। तो ऐसा मैंने एक पार्ट के लिए बनाया है, सेम दूसरे पार्ट के लिए भी बनेगा। टॉप पार्ट को और सभी लेयर को जहाँ पे ज्वाइंट करना है तो उनको मिलाकर चेक करना है कि सबकी लंबाई बराबर मिलती रहे। अगर कम ज़्यादा होगा तो हम प्लीट्स को एडजस्ट करके कपड़े की चौड़ाई में सेटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पर दोनों को साइड से सिल लेंगे। लाइनिंग फैब्रिक हमारा पहले ही रेडी है। तो इस तरीके से लाइनिंग फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और उसके अंदर से जो हमारा ये मेन फैब्रिक है उसको उल्टा करके अंदर डालेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर ऊपर सिलाई लगाएंगे, यानी कि अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर नीचे का आपका बॉटम पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसे नीचे सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर आप पीको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जब सिलाई लगाया तो थोड़ा थोड़ा ½ इंच जितना छोड़ रखा था, वहाँ हम टॉप पार्ट अटैच करेंगे। आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से अब हम इसमें टॉप पार्ट अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन करेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हम इसमें स्लीव लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए डोरी भी बना रखी है, डोरी भी हमें लगाना है इसमें। तो डोरी को आप इस तरीके से रखकर सिल सकते हैं। इसमें मैंने 4 इंच की पफ स्लिप रेडी करके अटैच करी है। पफ स्लिप का वीडियो आपको अलग से चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए इसमें अटैच नहीं किया। अब हम यहाँ पर फाइनल फिटिंग का निशान लगाएंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद आपका सुंदर सा साड़ी का रीयूज करके गाउन तैयार हो जाता है।